हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10th के 2026 के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। हाँ जी, मैंने इसके पहले इस पर्टिकुलर लेसन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। इनफैक्ट इस आपके कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स के बहुत सारे लेसन्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप सिर्फ एक्सरसाइज को टाइप करिए, आपको ईजिली वीडियोस मिल जाएंगी। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 21A की भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चंस को मैंने और इनफैक्ट हमने साथ में मिलकर सॉल्व किया है। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होगा और हम 20-25 मिनट की वीडियो बनाएंगे। उतने में हमारा जितना भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उन सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना लेट के हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। देखिए, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हमको क्या करना है, सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर ए। इसमें हमको प्रूफ करके दिखाना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। भाई क्या है हमारा, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर। अब हम अगर LHS को ही लेकर के चलते हैं, ठीक है, फटाफट से इसी के अकॉर्डिंगली करते हैं। सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए हमारा कितना हो जाता है, ये होता है हमारा 1/cos स्क्वायर ए प्लस 1/sin स्क्वायर ए। अब अगर हम इसका LCM लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, इसमें तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर तो 1 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अगर हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग से मेरा मतलब है जैसे हमने ऐसे लिख लिया 1/sin स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय 1/cos स्क्वायर ए। तो 1/sin स्क्वायर ए हमारा कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा सेक स्क्वायर ए 1/sin स्क्वायर ए हमारा होगा कोसेक स्क्वायर ए एंड वो होगा हमारा सेक स्क्वायर ए। क्लियर हो गया ना, इसमें कोई डाउट? तो हमने इस तरीके से इसको प्रूव कर लिया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में 1 + tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए को हमको tan में कन्वर्ट करना है। देखिए, tan और कॉट का तो आपस में रिलेशन है, कोसेक का नहीं है, तो कोसेक को किस तरीके से अपने को इधर से हटाना है। चलिए फटाफट से इसको भी हम LHS के ही थ्रू सॉल्व करते हैं। LHS ले लेते हैं। LHS कितना है हमारा, 1 + tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, 1 + tan स्क्वायर ए हमारा कितना हो जाता है, 1 + tan स्क्वायर ए हो जाता है हमारा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अब कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए अपॉन साइन ए, देन कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा हमारा, ये सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए। इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब हम सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को वी कैन ईजिली राइट 1/cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए। अब देखिए, ये कॉस ए और एक कॉस ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, ऊपर हमारे पास बचा साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा हमारा, ये होगा tan ए। ठीक है, tan ए ही हमारा RHS है, तो हमने इसको प्रूव कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में देखिए क्या दे रहा है, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए। देखिए, हमारा सेम इस तरीके का क्वेश्चन ऊपर भी था, सेक और कोसेक में हमको कन्वर्ट करना था, प्लस में थे हमको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना था। तो ये बड़ा ईजी सा क्वेश्चन होता है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। हमको क्या करना था, हमने LHS को ही ले लिया। हमको दिया हुआ है tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, हम tan को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे कर सकते हैं। अब अगर हम इस पर्टिकुलर इसमें LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। अब अगर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए को अगर हमने कॉमन ले लिया तो 1 - कॉस स्क्वायर ए आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी कॉस स्क्वायर ए है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, साइन ए बन जाएगा। तो मतलब
साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? तो ये हमारा कितना आ जाएगा, साइन 4a अपॉन कॉस स्क्वायर ए। हमारा RHS कितना है, साइन 4a अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन 4a को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए। हमको करना क्या है प्रूफ, हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हमारा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तब ये कितना हो जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए। यही है हमारा RHS। क्लियर, कोई डाउट नहीं? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। देखिए 10 में क्या है, कोसेक प्लस साइन कोसेक माइनस साइन को प्रूव करना है कॉट एंड कॉस में। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं इसको भी करने का। हमको क्या दिया हुआ है, कोसेक ए प्लस साइन ए देन कोसेक ए माइनस साइन ए, ये दिया हुआ है ना। हाँ, ये दोनों चीज़ें हमको दी हुई हैं, कोसेक ए प्लस साइन है, कोसेक ए माइनस साइन है। ठीक है, अब कोसेक ए प्लस साइन है, कोसेक ए माइनस साइन है, तो ये हमको इसको प्रूफ करना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हमने यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ठीक, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही मैंने यहाँ पे करा है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा ये कैसे होगा, अब देखिए जब हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया तो कोसेक का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसमें हम अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन 4a अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर सॉरी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? अब अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए देखें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, अब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कितना होता है हमारा, कॉट स्क्वायर होता है, कॉट स्क्वायर ए, और ये हमारा आ गया कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, यही है हमारा RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर फिर कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 2। जो ये 1 to 1 नंबर होते हैं ना, थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं ना, क्योंकि लगता है कि इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, मतलब अपने को बहुत सारा करना होगा। नहीं बेटा, अपने को बहुत सारा नहीं करना होगा, थोड़ा सा ही करना होगा। चलो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा। कॉस ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, हमने LHS ले लिया। अब हम देखिए कॉस ए प्लस साइन ए को हम लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे हम पुट करते हैं दोनों को। तो देखिए हमारा इसका कितना हो जाएगा, हम ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर, इन्हीं फॉर्मूलों को यहाँ पे अभी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसका कितना होगा हमारा, कॉस ए लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर है? ये दोनों के लिए मैंने जस्ट लिख लिया। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा सॉल्व होके आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए और देन प्लस 1 माइनस 2 साइन ए। क्लियर है? अब 1 प्लस 2 साइन ए 1 माइनस 2 साइन ए। अब हम अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 1 प्लस 2 साइन ए प्लस माइनस 2 साइन ए। ये 2 साइन ए कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। देखिए हमारा आंसर आ गया फटाफट से, बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा,
कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए एंड टेन ए प्लस कॉट ए, इन सब को भी हमको 1 ही प्रूव करना है। ये 1 2 हम लोग का पीछा नहीं छोड़ रहा है, कोई नहीं छोड़ देगा। चलिए फटाफट से करते हैं। क्या बोल रहा है हमको, कोसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस, LHS अगेन हम ले लेते हैं। क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए देन सेक ए माइनस कॉस ए और हमारा टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, टेन ए प्लस कॉट ए। क्लियर, इसको हमको प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। इसको हम पहले छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ के नहीं, सबको साथ में लेके चलते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए को लिखते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। वहीं अगर हम इसको करेंगे सेक के माइनस कॉस से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड में साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हो रहा है, जस्ट हमने इसके फॉर्मूले को डाल के इसको एक्सपेंड करके लिख लिया। अभी हमारा बच गया टेन ए और कॉट ए। टेन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, टेन ए को लिख सकते हैं साइन देखिए टेन ए को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन टेन के लिए साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट के लिए लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर, अब इनका भी हम एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए, यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, अब अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो साइन स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर कॉस, तो हमारा कितना बचेगा, इधर हमारा बच जाएगा साइन ए कॉस ए। ये दोनों चीज़ें हमारी ये दोनों को सॉल्व करके बचेंगी। मल्टीप्लाई अगर करेंगे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए। ये दोनों भी आपस में कैंसिल होंगे, सो वी हैव 1 इज आवर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है, 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए को हमको सेक ए माइनस टेन ए में कन्वर्ट करना है। चूँकि ये तो रिलेशंस दिख रहे हैं तो उस कैलकुलेशन करना थोड़ा ईजी होगा। यहाँ भी हम LHS ले लेते हैं। चलिए आप लोगों को लगता होगा हर बार मैं LHS लेती हूँ, यहाँ पे हम RHS ले लेते हैं। ठीक है, RHS कितना है, सेक ए माइनस टेन ए। ठीक, तो आप देखिए कितना है, सेक ए माइनस टेन ए। अब देखिए 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए है। तो अब ये हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सेक ए माइनस टेन ए और सेक ए प्लस माइनस टेन ए। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सेक ए माइनस टेन ए अपॉन कितना हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है हमारा, सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए हमारा हो जाता है 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेक ए माइनस टेन ए अपॉन 1, सो इट इज़ RHS। क्लियर है, RHS में हमको क्या प्रूव करना था, इसमें सेक ए माइनस टेन है जो कि हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हमको क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक होल स्क्वायर को हमको इस तरीके से प्रूव करना है। चलिए इसको भी हम देखते हैं। अगेन वी टेक LHS, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए साइन ए, इसको भी हम उसी फॉर्मूले में डालेंगे ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर के। तो ये कितना होगा हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस
कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। वहीं हम दूसरे को भी लिखेंगे तो इसका क्या होगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। क्लियर है। अब करने के बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, अब ये देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। क्लियर। अब अगर हम फर्दर करेंगे तो हमारा ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाता है, ये 2 प्लस 1 को गया तो 3 ब्रैकेट में डाल देती हूँ जिससे कैलकुलेशन में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और ये हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 3। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, सॉरी यहाँ 2 है, 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 3। 3 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7। ठीक, सॉरी 3 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। ये इसको ऐसे करते हैं। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर को साथ में ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और टेन और कॉट को साथ में ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये कितना है हमारा दोनों जगह 3, तो 3 प्लस 3 हो गया 6। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाता है हमारा 1, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 6। 6 प्लस 1 कितना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है। क्वेश्चन का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को पॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्रूफ करना है हमको। ठीक है, इसमें भी हम ले लेते हैं LHS। क्या है हमारे पास सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको देखिए सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब अगर हम RHS को देखते हैं तो RHS में कितना दिया हुआ है हमारा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। 10 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है, अब अगर हम इसका LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा साइन 4a प्लस कॉस 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, अपॉन कितना आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। तो अब ये आ जाएगा और देखते हैं हम हमारा प्रूफ करने का क्या था। देखिए ऊपर में हमने 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस, तो ये हमारा इक्वल टू हो गया LHS के। क्लियर है। तो हमने LHS RHS दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व किया, इस तरीके से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। इसके पहले वाले प्रूफ को भी आप इस तरीके के इस पैटर्न को फॉलो करके कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को इधर ही पॉज करते हैं। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे क्वेश्चन को साथ में मिलकर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो प्लीज़ राइट इन कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन ईजी लैंग्वेज ईजी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।